अस्सलाम वालेकुम भाईजान, मैं अब्दुल गफ़ार और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज हम एक ऐसी वीडियो बनाने जा रहे हैं कि जिससे बकरों का शौक़ रखने वाला बंदा और नया फार्मर जो है ना मुकम्मल इस्तिफ़ादा हासिल कर सके और वो ये समझ सके कि किस तरह से छोटे बकरे को ख़रीद के घर में लाना है, किस तरह से उसको रखना है और क्या क्या खुराक खिलानी, क्या शेड्यूल बनाना चाहिए कि जिससे छोटे बकरे बहुत ज़्यादा बड़े और खूबसूरत तैयार हों। जी तो भाईजान, सबसे पहला मरहला ये है कि आपने किसी बकरा मंडी में चले जाना है नज़दीकी में, जैसे कि ये शाहपुर कांजरा की मंडी है। सबसे बेहतर मंडी है साहिवाल की। उसके बाद मंडी आ गई जी चक मदरसे की, फिर मंडी आ गई लाहौर शाहपुर कांजरा की। और क्योंकि आपने छोटे बच्चे ख़रीदने हैं और छोटे बच्चे ख़रीदने का आज मैं आपको सबसे बेहतर तरीका बताता हूं कि आपने इस तरह की जगह पे जाना है मंडी की जहां पे बकरियां सेल हो रही हों बच्चों वाली। अब ये आप देख सकते हैं कि बड़ी बकरियां, नस्ली बकरियां, इनके साथ दो दो बच्चे हैं, किसी के साथ तीन तीन बच्चे हैं। अब ये लोग क्या करते हैं कि बकरियों के साथ भी बच्चे सेल करते हैं और बकरियों के बगैर खाली बच्चे भी सेल कर देते हैं। अब आपने इस तरह की बकरी ढूंढनी है इनमें से जिसके साथ बच्चे ज़रा बड़े हों। अभी ये आप देख सकते हैं इनके साथ छोटे छोटे भी बच्चे हैं, बड़े बच्चे भी आ जाते हैं। जो बड़े बच्चों वाली बकरियां हो ना, जिनके बच्चे चारा खाते हों और आपको बकरी देख के लगे कि जी ये इस तरह की बड़ी बकरी हो और आपको लगे कि ये बच्चे जो है ना माशाल्लाह से बड़े बकरे बनेंगे क्योंकि इनकी माँ बहुत बड़ी है और नस्ली है और ये बच्चे नस्ली हैं। अब नस्ल पे बहुत सारी वीडियो मेरी मौजूद हैं। अब आपने करना क्या है कि जो ज़रा बड़े बच्चे हों वो बच्चे आपने ख़रीद लेने हैं। मसलन के इस तरह के बच्चे, ये दो बच्चे आपने ख़रीद के घर आ जाना है। अच्छा, अब बारी आ जाती है जी इनको घर में रखने की, कि रखना किस तरह से है। सबसे आसान तरीका है कि जब तक बकरे आपके 6 से 7 माह के ना हों आपने उनके गले में रस्सी नहीं डालनी। और सबसे आसान तरीका इनका बाड़ा बनाने का जिसके अंदर ये खुले फिरते रहें, वो तरीका मैं आज आपको बताता हूँ। आप गौर से देखिए, ये खुरली आप देख रहे हैं, इस तरह की आपने 3 खुरलियाँ ले लेनी है। ये देखिए दीवार के साथ एक ये सीधी खड़ी हो गई, दूसरी ये सीधी खड़ी होगी। अब एक खुरली आपने यहाँ से लेके इसके दरमियान तक की बनानी है, यहाँ तक की, और ये आपका बाड़ा तैयार हो गया। ना कोई बांस लगाने की ज़रूरत पड़ी। इसके अंदर बकरे आपके छोटे से लेके बड़े तक जो है ना वो खुशी से घूमते फिरते रहेंगे। और इन खुरलियों के नीचे आपने इस तरह की फटियाँ लगा देनी हैं ताकि ये बच्चे इसमें से बाहर ना निकल सकें। और इस तरह का आपका बाड़ा तैयार हो गया। और अगर आपके पास पक्का फ़र्श है तो उसका मैं हल आपको बताता हूँ। इस तरह के आपने फट्टे तैयार करवाने हैं। ये आप देख सकते हैं थोड़े थोड़े वाए पे आपने ये फटियाँ लगानी हैं 1-1 इंच के वाए से। अब इससे क्या फ़ायदा होगा, ये आप जब इनके फ़र्श के नीचे बिछा देंगे इनके बाड़े के अंदर, तो गर्मियों में इनको ठंडे फट्टे मिलेंगे, गर्म फ़र्श नहीं मिलेगा। सर्दियों में गीलापन नहीं मिलेगा और सूखे फट्टे ऊपर मिलेंगे, उसके ऊपर बैठे रहेंगे। उनकी मेंगने पेशाब जो है इनके नीचे जाता रहेगा और आपको 10-10 दिन सफाई करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक हो गया जी, ये मरला हो गया इनको रखने का। अब अगला मरहला हमारा शुरू होता है जी इनकी खुराक का, कि इनको आपने खुराक क्या खिलानी है। खुराक में आपने ध्यान रखना है कि जब तक आपका बकरा 6 से 7 माह का नहीं होता आपने सारा दिन सुबह से लेके दोपहर तक इनके आगे ये सब्ज़ चारा, चाहे वो मकई का चारा हो कुतरा हुआ या इस तरह के पत्ते वगैरह हों, वो आपने रख देने हैं। सारा दिन उनके आगे पड़े रहें क्योंकि वो बच्चे हैं। और इनके गले में आपने रस्सी नहीं डालनी। 6-7 माह तक ये खुले फिरते रहें, एक दूसरे को तंग भी नहीं करेंगे। सारा दिन आपने इनको सब्ज़ चारा खिलाना है, पानी इनके आगे पड़ा रहना चाहिए। जब इनका दिल करे पीते रहें। अगर पड़ा नहीं रह सकता तो आप 3-4 दफ़ा इनको पानी दिन में पिलाएं। और शाम के टाइम पे आपने इनको क्या डालना है, क्योंकि ये छोटे बच्चे हैं, इनको शाम के टाइम में आपने, मैं खुराक आपको मुकम्मल बताने लगा हूँ, वो आपने खुराक इनको डालनी है। अब शाम के टाइम पे आपने इनको जो खुराक डालनी है ना, ये मैं आपको 6 से 7 माह तक जो आपने डालनी है वो बता रहा हूँ। उसके बाद भी बताता हूँ आपने इसमें क्या तब्दीली करनी है। ये देखिए, एक इसमें हो गया ये चने का छिलका। ये देखिए इस तरह का साफ़ सुथरा चने का छिलका लेना है। उसके साथ हो गया जी ये सोयाबीन का छिलका। ये
तकरीबन क्रीम कलर का होता है। ये सोयाबीन का छिलका, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह का नज़र आता है। ये भी साफ़ सुथरा आपने देखना है और साफ़ सुथरा लेना है। ताज़ा सोयाबीन का छिलका, ये देखिए ये इस तरह का होता है। ये देखिए ऐसा आपको नज़र आएगा। एक सोयाबीन मील होता है, ये सोयाबीन का छिलका है। उसके बाद आ गया जी गुली छिलका। ये इसबगोल का जो छिलका जिसके ऊपर से उतरता है, ये वो वाली गुली है। उसके छिलका उतारने के बाद इसबगोल का वाइट का ये गुली इस तरह की निकलती है। मैं ये आपको दिखाता हूँ। इसको हम गुली छिलका बोलते हैं। ये बाज़ जगहों पे नहीं भी मिलती। कोई भी चीज़ इनमें से अगर आपको ना मिले तो वो मेरे पास सारा कुछ मौजूद होता है। आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आपको भिजवाऊँगा इंशाल्लाह, आप जिस इलाके में भी हैं। ये हो गया जी गुली छिलका। अब ये 3 छिलके हो गए हैं, चने का छिलका, सोयाबीन का छिलका, गुली छिलका। अब इसके साथ हम ऐड करेंगे चोकर। ये देखिए ये चोकर आपने ऐड कर देना है। अब ये हम वज़न भी ले सकते हैं। गुली छिलका या सोयाबीन का छिलका थोड़ा महंगा होगा तो वो आप थोड़ा कम भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर हम वज़न कर देंगे तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। ठीक हो गया। अब इन 4 चीज़ों को आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है। ये चोकर भी देखिए साफ़ सुथरा आपने लेना है। सारी चीज़ें आपने देखभाल के साफ़ सुथरी लेनी है। जो ना मिले कोई भी चीज़ आप मुझसे रब्ता कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आप जहाँ पे भी होंगे मैं भिजवाऊँगा। ठीक हो गया। अब इनको आपने मिक्स किस तरह से करना है, चाहे तो ऐसे हाथ से कर दें मिक्स अच्छी तरह से, अगर हाथ से ना करें तो किसी भी चीज़ के साथ आप इसको अच्छी तरह से ऐसे मिक्स कर दें। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, आपने ऐसे अच्छी तरह से पहले एक साइड से फिर दूसरी साइड से अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देना इन चारों चीज़ों को। जब मिक्स हो जाएगा अच्छी तरह तो मैं आपको बताता हूँ कि फिर आपने इसमें पानी कितना ऐड करना है उनको डालते वक्त बकरों को। जब हम बकरों के आगे डालेंगे तो इस तरह से सूखा खुशक नहीं डालेंगे। ये शाम की खुराक है, मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने इसमें पानी कितना ऐड करना है और मिकदार जो आपने खिलानी है वो बकरे के हस्बे ज़रूरत खिलानी है, जितना वो खा सके। थोड़े से स्टार्ट करना है। ये देखिए इस तरह का तैयार होगा। अब हम डाल के देखते हैं। अच्छा, तो अब बात कर लेते हैं इनको डालने की कि तैयार किस तरह से करना है। ये मिक्स तो हमने सारी आइटम को कर लिया, जितने छिलके आपको बताए थे मिक्स करके कि इस तरह का मिक्सचर तैयार हुआ था। ये सारी चीज़ें इसमें मौजूद हैं। अब ये 7 माह से पहले या 6 माह से पहले की जो खुराक है ना बच्चे की, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि रात को आपने ये खुराक देनी है। जैसे ही आपका बकरा 6 माह से ऊपर जाता है तो इसमें आपने गंदम का और मकई का दलिया ऐड कर देना है और ख़ुराक यही डालनी है। अब ये आपने देखना है कि अगर मिक्सचर तकरीबन 1 किलो है ना तो इसमें आपने तकरीबन आधा किलो जो है ना पानी ऐड करना है। इस तरह से आपने पानी ऐड कर देना है और फिर इसको हाथ से अच्छी तरह से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद जो मिक्सचर तैयार होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ, उनको बकरों के आगे डाल के भी दिखाता हूँ क्योंकि मेरे बकरे बड़े हैं तो इसलिए इसमें मैं मकई का और गंदम का दलिया भी ऐड करूँगा। ये मैं आपको छिलकों का बता रहा हूँ कि इस तरह का तैयार होगा। अब इसमें मैं मकई का और गंदम का दलिया भी ऐड कर लूँगा। ये देखिए ये इस तरह का मिक्सर तैयार हुआ है। अब ना ये ज़्यादा गीला है और ना सूखा है, बड़ा अच्छा सा मिक्सर तैयार हुआ है। अब मैं बकरों के आगे डाल के आपको दिखाता हूँ कितने शौक़ से खाते हैं और ये भी दिखाता हूँ कि फिर इस खुराक पे आपके बकरे तैयार किस तरह के होंगे। जो मेरे तैयार हुए हैं बकरे बिल्कुल इसी तरह के होंगे। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये माशाल्लाह वही बकरे हैं, वही बच्चे हैं जो हमने ख़रीदे थे, आपको दिखाए थे, उसी तरह के बकरे हैं। अब बड़े होके ये देखिए माशाल्लाह इस तरह के बनेंगे इस खुराक के शेड्यूल पे। ये देखिए माशाल्लाह अभी इन्होंने खाना है, भूखे हैं, तो आप इनकी आगे पीछे से सारी ग्रोथ आप अच्छी तरह से देखिए। ये देखिए माशाल्लाह ये होता है कि अगर आप खुराक मेंटेन करके खिलाते हैं तो इस तरह के बच्चे आपके तैयार होंगे और बड़े जल्दी तैयार होंगे। देखिएगा कि माशाल्लाह कितने शौक़ से खाएँगे। ये देखिए अब इन सब की लपट देखिए आप। ये देखिए ठीक हो गया। अब मक्खी चीनों को भी डाल दें लैग। ये देखिए दूसरा भी लेके आ। ये देखिए तो अगर भाईजान ये वीडियो आपको पसंद आई और आपकी नॉलेज में इजाफ़ा हुआ है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि लाइक करने से पता चलता है कि कितने भाइयों को इस वीडियो से फ़ायदा पहुंचा है। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।